नमस्कार साथियों। सोडा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही छोटे से टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्तंभ कोशिका स्टेम सेल। आपके लगभग सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में ये टॉपिक बनता है और अभी लेटेस्ट जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में जो है इससे संबंधित प्रश्न आने की अच्छी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में एक वर्ड के रूप में लिखा हुआ भी है। बायोटेक्नोलॉजी का पॉइंट है। तो बिना देरी के हम लोग स्टेम सेल यानी कि स्तंभ कोशिका पर बात कर लेते हैं। स्तंभ कोशिका, ठीक है ना। हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है स्तंभ कोशिका अर्थात स्टेम सेल, ठीक है ना। स्तंभ कोशिका या हम इसे स्टेम सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब स्तंभ कोशिका या स्टेम सेल से हम लोग क्या समझते हैं, ये हमारा बिंदु बन जाता है, ठीक है। चलिए हम इसे स्तंभ कोशिका या हम इसे स्टेम सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। हाँ, एक और जो हमारे सोडा क्लासेस ऐप से जुड़े हुए जूनियर अकाउंटेंट बैच के तमाम विद्यार्थी हैं, उनको भी मैं बता दूं कि आपने भी पढ़ लिया होगा शायद स्टेम सेल वगैरह। और अगर कोई नया अभ्यर्थी अभी भी क्रैश कोर्स के साथ जुड़ना चाहता है तो ऐप के ऊपर क्रैश कोर्स भी बना हुआ है, जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स भी एक जो पुराना जो कोर्स है वो भी तैयार है, एक अभी लेटेस्ट क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया था वो भी लगभग तैयार है। उसमें कोई इक्के दुक्के टॉपिक बचे हुए, तो आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं साइंस के क्वेश्चन को कवर करना। तो आप हमारे साथ ऑनलाइन पैनल पर हमारे जुड़ सकते हैं। और साथ ही एक सबसे बड़ी बात और है कि अगर आप तैयार हैं और साइंस को लगता है कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो एक मात्र ही 21 रुपए की टेस्ट सीरीज हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कर रखी है। तो आप और नहीं तो उससे भी जुड़े, ठीक है ना, ताकि आपका मूल्यांकन भी अच्छे तरीके से हो सके और ना मात्र का शुल्क भी है, तो ज़्यादा बर्डन भी नहीं है और अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है आप लोगों की, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक बन जाता है, स्तंभ कोशिका अर्थात स्टेम सेल। सबसे पहली बात, स्तंभ कोशिका की खोज किसने की थी? तो स्तंभ कोशिका की खोज करने का काम किया था जेम्स टिल व अर्नेस्ट मैकुला ने। अर्नेस्ट मैकुला, जेम्स टिल व अर्नेस्ट मैकुला द्वारा सर्वप्रथम स्तंभ कोशिका स्टेम सेल की खोज की गई थी। अर्नेस्ट मैकुला और जेम्स टिल, इनके द्वारा स्तंभ कोशिका खोजा गया। अब देखो, बात यह है कि स्तंभ कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो स्तंभ कोशिका साहब 3 प्रकार की होती है। एक होती है पूर्ण शक्त कोशिका, पहले नाम समझते हैं फिर आगे बात करेंगे। एक होती है बहुशक्त कोशिका, ठीक है ना, प्लोरिपोटेंट सेल, बहुशक्त कोशिका। और एक होती है आपकी अशक्त कोशिका, अशक्त कोशिका, ठीक है ना। देखो, पूर्ण शक्त, बहुशक्त और अशक्त, सबसे पहले इन कोशिकाओं का मतलब क्या है इस लाइन को अपने समझते हैं, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। देखो, शब्द है पूर्ण, पूर्ण का मतलब क्या होता है? बहुत सारा या पूर्ण रूप से, समझ रहे हो ना। अगर किसी जीव के शरीर के पूर्ण संरचना का निर्माण करने की क्षमता किसी कोशिका में हो तो उसे पूर्ण शक्त कोशिका, टोटिपोटेंट सेल बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि संपूर्ण शरीर का निर्माण कर सके, पूर्ण शक्त, पूरी बॉडी का निर्माण करने में सक्षम कोशिका। तो मैं सिर्फ इसमें इतना लाइन लिखूंगा कि संपूर्ण शरीर का, हाँ बहुत बढ़िया, संपूर्ण शरीर का निर्माण करने में सक्षम कोशिका, संपूर्ण शरीर का निर्माण करने में सक्षम, ऐसी कोशिका जो संपूर्ण शरीर का निर्माण करने में सक्षम हो उसे हम पूर्ण शक्त बोलते हैं। यह प्रश्न अभी हमारे लैब असिस्टेंट के पेपर में भी क्वेश्चन आ रखा है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगर कोई कोशिका एक पूरी की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने में सक्षम हो, पूर्ण शरीर को निर्माण करने में सक्षम हो, तो उसे पूर्ण शक्त कोशिका बोलते हैं। वहीं दूसरा नाम है बहुशक्त कोशिका। तो बहुशक्त कोशिका के नाम से हमें पता चलता है कि विशेष कोशिका समूह, विशेष कोशिका समूह, विशेष कोशिका समूह या उत्तक का निर्माण करने में सक्षम, विशेष कोशिका समूह या उत्तक का निर्माण करने में सक्षम कोशिका को हम क्या बोलते हैं? बहुशक्त कोशिका बोलते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर कोशिका समूह का निर्माण करने में सक्षम
यानी फिर एक विशेष ऊतक का निर्माण करने में सक्षम। ये कह रहा है कि मैं संपूर्ण शरीर का निर्माण करने में सक्षम नहीं हूँ, हाँ कुछ विशेष कोशिकाओं के समूह का या कुछ विशेष प्रकार के ऊतक का निर्माण करने में सक्षम हूँ, तो इस प्रकार की कोशिका को हम बहुशक्त कोशिका बोलेंगे। वही नंबर 3 पे है अशक्त कोशिका। तो अशक्त कोशिका का मतलब क्या है ये भी समझो, कि ऐसी कोशिका जो सिर्फ अपना कार्य करती हो और किसी नई कोशिका का निर्माण करने में सक्षम नहीं हो, है ना, और जो नष्ट हो जाती हो। तो मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, जिसमें कोशिका विभाजन न हो सके, जिसमें कोशिका विभाजन न हो, कोशिका विभाजन न हो, अर्थात नई कोशिका निर्माण करने में सक्षम नहीं, नई कोशिका का निर्माण करने में सक्षम नहीं। अब जब कोशिका विभाजन ही नहीं होगा तो नई कोशिका का निर्माण करने में सक्षम कैसे होगी, ठीक है ना, और जो अपना सिर्फ कार्य करे और नष्ट हो जाए, ठीक है ना। तो मैं इसमें यही बोलूंगा कि जिसका जीवन फिक्स हो और अपने कार्य के उपरांत जो नष्ट हो जाती है, जो अपने कार्य के उपरांत नष्ट हो जाए, तो ऐसी कोशिका को हम क्या बोलते हैं, अशक्त कोशिका बोलते हैं। अशक्त कोशिका जो अपना काम करे, जिसमें विभाजन न हो, जो नई कोशिका का निर्माण न कर सके, जिसमें शक्ति बिल्कुल नहीं हो, अपना काम किया, काम तमाम, सब खत्म, अपना भी विनाश। जो कोशिका नष्ट हो जाए उसे अशक्त, क्योंकि शक्ति नहीं है इसमें। बहुशक्त माने कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करने की शक्ति है, लेकिन पूरे शरीर का निर्माण नहीं कर सकती। जो कोशिका पूरे शरीर का निर्माण कर सकती हो वो पूर्ण शक्त कोशिका। इन सभी कोशिकाओं को हम स्तंभ कोशिकाएं बोलते हैं। और स्तंभ कोशिका शब्द स्तंभ कोशिका की खोज किसने की, तो जेम्स स्टिल और अर्नेस्ट मैकुलर ने की। ठीक, अब क्या करना है, हम लोगों को एक नेक्स्ट पेज पे टेबल तैयार करनी है, B60 टेबल, जिस टेबल में हम ये समझ सकें कि शक्ति क्या है, विभेदन क्षमता क्या है और कोशिका का नाम क्या है। 3 बातें, ठीक है ना, गौर कीजिएगा। तो सबसे पहले शक्तता, पोटेंसी। नंबर 3 विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता, ठीक है ना, पूरी बात को समझ लेना है, ठीक है ना। और नंबर 3 कि किस कोशिका का हम नाम ले रहे हैं वो कोशिका का नाम लिखना है। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले पूर्ण शक्त कोशिका, ठीक है ना। और वैसे अगर चर्चा करें तो सबसे पहले हमें कोशिका का नाम लिखना चाहिए और फिर विभेदन क्षमता। हाँ, पहले कोशिका का नाम ही लिखते हैं, है ना, ताकि आप एग्जाम्पल से समझ सको। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कोशिका का नाम, फिर मैं लिखूंगा विभेदन क्षमता और फिर मैं लास्ट में लिखूंगा शक्तता, पोटेंसी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरे पास जो कोशिका है उसका नाम है युग्मनज। युग्मनज, युग्मनज क्या होता है, एक कोशिका होती है, शुक्राणु अंडाणु दोनों के फ्यूजन से बनने वाली एक कोशिका को हम युग्मनज बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। जो जाइगोट या युग्मनज होता है वो क्या होता है, अविभेदित होता है, अर्थात इसमें अभी तक विभाजन नहीं हुआ, क्योंकि यह अपने आप में एक कोशिका ही है। हाँ, इतनी शक्ति है इसमें, इतनी पावर है कि ये पूरे शरीर का निर्माण करने में सक्षम है। तो जब कोई कोशिका इस तरीके से पूर्ण शरीर का निर्माण करने में सक्षम हो तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण शक्त कोशिका बोलते हैं। क्योंकि युग्मनज या भ्रूण तो पूर्ण शरीर का निर्माण कर सकता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, पूर्ण शक्त कोशिका बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को समझ जाएंगे। दूसरा, भ्रूण के अंदर कुछ कोशिकाएं होती है जिनको मैंने अभी नाम दिया कोरक कोशिका। ये भ्रूण की कोशिका होती है। जैसे मान लीजिए कोई कोई जाइगोट है, कोई युग्मनज है, एक कोशिका, अब उसमें विभाजन हुआ, 2 कोशिकाएं बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ये जो कोशिकाएं आगे बन रही है ना, इनको बोलते हैं कोरक कोशिका। ये भ्रूण की कोशिकाएं होती है, ठीक है ना। तो इन कोशिकाओं में भी एक शक्ति होती है कि वो संपूर्ण शरीर का निर्माण कर सकती हैं, लेकिन ये थोड़ी बहुत विभेदित तो है ही, क्योंकि इनमें देखो सिस्टम क्या हो रहा है, इनके अंदर बात ये चल रही है कि भाई जो युग्मनज है वो विभेदित तो हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा विभेदित नहीं हुआ, अभी तक अंगों का निर्माण नहीं हुआ है, कुछ कोशिका समूह बनते जा रहे हैं। तो आंशिक विभेदित कोशिका और ये कोशिका भी संपूर्ण शरीर का निर्माण करने में सक्षम है, तो हम इन्हें भी क्या बोलेंगे, पूर्ण शक्त कोशिका। तो मैं बोलूंगा युग्मनज किस प्रकार की कोशिका है, पूर्ण शक्त। भ्रूण की कोरक कोशिकाएं कैसी होती है, पूर्ण शक्त। लेकिन अब एक एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूं आपको, अस्थि मज्जा, बोन मेरो जिसको आप बोलते हैं। अब आप सब जानते हैं कि अस्थि मज्जा का काम क्या है, ब्लड का निर्माण करना, एक ऊतक का निर्माण कर रहा है वो। ब्लड एक ऊतक है हमारे शरीर का।
आरबीसी बनाना, डब्ल्यूबीसी बनाना, प्लेटलेट बनाना, ये काम है उसका, तब मैं क्या बोलूंगा कि ये कैसी कोशिका है, तो मैं लिखूंगा ये अपूर्ण विभेदित कोशिका है। अर्थात विभाजन तो इसका हुआ है लेकिन अभी तक कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, ये और विभाजित हो रही है और नई कोशिकाओं का निर्माण कर रही है। तो मैं बोलूंगा कि संपूर्ण शरीर तो नहीं बना सकती, लेकिन हाँ एक विशेष कोशिका समूह या एक विशेष प्रकार के उत्तक का निर्माण करने में सक्षम है। तो ये बहुशक्त जरूर है, पूरे शरीर का निर्माण नहीं कर रही लेकिन कुछ जरूरी काम जरूर कर रही है, तो ये बहुशक्त है, पूर्ण शक्त नहीं है। वहीं तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर हम चर्चा कर रहे हैं, देखो आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट की, और आप सभी जानते हैं कि इन हाँ तो सॉरी तो आप लोगों ने देखा कि जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है ना, ये प्लेटलेट्स मैंने लिखा है, हाँ जी। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं इनमें क्षमता किस बात की है, ये कहती है कि हम पूरे शरीर का निर्माण नहीं कर सकते हैं, नहीं कुछ नई कोशिकाओं का निर्माण कर सकते हैं। अब आरबीसी कौन सी नई कोशिका का निर्माण करती है, कुछ नहीं करती है, और ये पूर्ण रूप से विभेदित है, अर्थात इनका अब और विभाजन संभव नहीं है, ये पूर्ण रूप से विभेदित कोशिकाएं होती हैं, इनका और विभाजन नहीं हो सकता, और ये अपना कार्य करने के उपरांत अपने जीवन को समाप्त कर लेती है। यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना है, 120 दिन। 120 दिन के बाद में आरबीसी नष्ट हो जाती है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि यह कैसी कोशिका है, तो यह एक असक्त कोशिका है। बात समझ में आई? तो ये हम लोगों ने स्टेम सेल के टाइप पढ़े और एग्जाम्पल के साथ हमने कवर किया। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, देखो आपके सामने सारा मैटर जो है, इनका यूज कहाँ है। क्लोन का निर्माण करना हो तो पूर्ण शक्त कोशिका की आवश्यकता होती है, क्योंकि संपूर्ण शरीर का निर्माण करना है। किसी व्यक्ति में जैसे ब्लड नहीं बन रहा है, ठीक है ना, तो उसमें बोन मेरो अर्थात अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण करना पड़ता है, अर्थात उसमें बहुशक्त कोशिका की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको मान लो खून की कमी होगी, किसी की दुर्घटना हो गई हो, ब्लीडिंग हो गई हो, उसका ब्लड बॉडी से बाहर निकल गया, खून की कमी हो जाए, तो उसको अस्थि मज्जा नहीं देते अपने, उसको ब्लड देते हैं, अर्थात उसको असक्त कोशिका की जरूरत है। समझ रहे हो, ये यूज है इनके, ठीक है। तो एक पूर्ण शक्त संपूर्ण शरीर का निर्माण करने में, बहुशक्त संपूर्ण शरीर नहीं लेकिन हाँ विशेष कोशिका समूह का निर्माण करने में सक्षम, और असक्त जो अपना काम करे और नष्ट हो जाए, अशक्त कोशिका। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट अशक्त कोशिका है, अस्थि मज्जा बहुशक्त कोशिका है, कोशिका समूह बनाती है, ब्लड बनाती है, लेकिन संपूर्ण शरीर का निर्माण नहीं करती है। कोरक कोशिका और युग्मनज संपूर्ण शरीर का निर्माण करने में सक्षम है, तो ये पूर्ण शक्त कोशिकाओं के उदाहरण है। इनकी खोज की थी जेम्स स्टिल और अर्नेस्ट मैकुला ने। तो स्तंभ कोशिका का ये वर्गीकरण है, और ये 10वीं क्लास में भी दिया हुआ है, और आपके सिलेबस में यहाँ से प्रश्न आने की उम्मीदें बहुत अच्छी हैं। अगर स्टेम सेल से कोई क्वेश्चन बनता है तो ये जो दो मैंने आपके सामने पेज लिखे हैं, इन्हीं में से प्रश्न आने की उम्मीद है, और इनसे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये वीडियो शायद आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि वो भी स्टेम सेल से आए हुए क्वेश्चन को सही कर सकें। हाँ एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो स्टेम सेल की खोज है लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछी गई, ठीक है ना, ये पूछा गया प्रश्न है स्टेम सेल की खोज किसने की थी, ठीक। तो इस तरीके के मतलब ये फैक्ट्स हैं। हाँ अब एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप अब भी हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए और जूनियर अकाउंटेंट के क्रैश कोर्स के साथ जुड़िए, और उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आपके लिए निश्चित रूप से वो फायदेमंद सिद्ध होंगे। और भी बहुत सारे जनरल साइंस के जितने भी बैचेज होते हैं, सभी के लिए मैंने जो है ऑनलाइन कोर्स तैयार कर रखा है। स्टेनोग्राफर के लिए, एलडीसी के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में जो साइंस आती है उसके लिए भी एक कंप्लीट साइंस भी है, रीट का बच्चा भी कवर कर सकता है। तो इस तरीके से आपके लिए हर तरह से ये जो है कोर्स एकदम फुल फिट एंड फाइन कोर्स होगा। अपने मित्रों के साथ इस कोर्स को शेयर करें, हमारे ऑनलाइन ऐप से जुड़े, और यूट्यूब चैनल पर जैसा कि जैसे ही मुझे समय मिलता है तो मैं कोई वीडियो अपलोड कर ही देता हूँ। इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, धन्यवाद।